रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली कि जी आप ये इसका मतलब है कि बॉल तक बन गया था कि जी रिवर्स के काबिल हो गया था। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया पूरी क्रिकेट की दुनिया में जो हार रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जीत रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैचेस को ऑफिशिएट कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो भाई एक पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल चीज नजर आ रही होती है कि बॉल के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये शबीर अहमद को कोई अलग से कैमरे में दिखा कि इन्होंने वैसलीनें लगाई हैं बॉलों में। देखिए अब डेल स्टेन ने जिस तरह 5वां टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ओवल में मोहम्मद सिराज पंजा मारेगा और उसने मारा। अब क्या डेल स्टेन ने फोन किया था सिराज को, हेलो सिराज वो बॉल पे ना वैसलीन निकालना तो तेरा पंजाब बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ठनकना कंटेंट एल क्रिकेटर कहते हैं कि भाई उसने बॉल पे वैसलीन लगाई थी। अब एक तो भारत की टीम ने और कैप्टन शुभमन गिल ने जो है वो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड वालों की आंखों पे पट्टियां बांधी, 5 से 10 हजार पंडित बिठा दिए, सबको नशे वाली गोलियां खिला दी। नुमाइंदा वहां खड़ा हुआ था, हमारे खुद के नुमाइंदे नहीं देखा। अच्छा वैसलीन लग गई, एक रात का पूरा गैप आ गया, वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैसलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते हैं ये चमकती हुई होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया, वरना शबीर अहमद तो सीधे वैसलीन का इल्जाम लगा देते। मतलब ये समझते हैं कि हमारे वाले इतने कुत्ते हैं कि पैसों के लिए बाजियां तो बेचते ही बेचते हैं, स्पोर्ट्स भी बेच रहे हैं। इनको लगता है कि बाकी दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या प्लेयर्स हैं वो भी हमारे क्रिकेट प्लेयर्स की तरह ऐसे ही भिखारी कुत्ते नंगे भूखे। इंतकाल कर जाता है आपका मुद्दा, जब आप ये कहते हैं कि भाई इंडिया के पास नई बॉल ड्यू थी, वो नई बॉल ले सकते थे, तो उनको क्या जरूरत है वैसलीन लगाने की? अबे वैसलीन की जरूरत तुमको है, तुम्हारे पिछवाड़े में वैसलीन लगाकर इतना बड़ा रिमोट डाल देंगे साला। ये शबीर है, मैं आपको ये बता दूं, ये सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। पूरी क्रिकेट की दुनिया में जो हार रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जीत रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैचेस को ऑफिशिएट कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो भाई एक पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनली, लेकिन नाम आप जानते होंगे जब मैं उनका नाम आपके सामने रिवील करूंगा। अजीब दिमाग बंद बात की है, मतलब हम भी हैरान परेशान है कि भाई प्लीज ऐसी बातें ना करो पहले। अच्छा मजे की बात है कि जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं ना उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो थोड़ी लॉजिक की बात करेंगे, थोड़ी क्रिकेट इंटेलेक्ट की बात करेंगे, पढ़ी लिखी बात करेंगे। मतलब पहले इंजी भाई थे, बॉल में चिप लग गई थी, नहीं वो हसन रजा थे, बॉल में चिप लग गई थी। इंजी भाई थे, उन्होंने एम्पायरों पे डाल दिया था। यार अगर हम पाकिस्तानी हैं तो उसमें कौन सा मुश्किल काम है कि हमको इंडिया की जीत हजम नहीं होती है भाई? क्यों छोटे दिल के हो जाते हैं हमारे पास से कुछ लोग जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली है। 25 दिन का मुकाबला सबने देखा। एक आखिरी बॉल या 6 रन पे 7 रन पे वो कहानी आ गई थी। एक विकेट इंडिया ने ले ली तो ये सीरीज 2-2 हो गई। वो विकेट नहीं ली जाती, 7 रन बन जाते तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 जीत जाता। सॉरी इंग्लैंड 3-1 जीत जाता। लेकिन आप फिर भी डिनाई नहीं कर सकते थे कि बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली गई है। लेकिन नुमाइंदे नहीं देखा। अच्छा वैसलीन लग गई, एक रात का पूरा गैप आ गया, वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैसलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते हैं ये चमकती हुई होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया, वरना शबीर अहमद तो सीधे वैसलीन का इल्जाम लगा देते। मतलब ओ भाई चीटिंग किधर से? चीटिंग मुझे बताओ ना किधर से है? एक टीम जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है, जिसकी तारीफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया कर रहा है, जिसकी तारीफ दुनिया का हर वो क्रिकेटर कर रहा है, जो कह रहा है कि भाई इस यंग इंडियन टीम ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। बाकी किसी कंट्री के फास्ट बॉलर ने नहीं आके बोला। अब डेल स्टेन ने जिस तरह 5वां टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ओवल में मोहम्मद सिराज पंजा मारेगा और उसने मारा। अब क्या डेल स्टेन ने फोन किया था सिराज को, हेलो सिराज वो बॉल पे ना वैसलीन निकालना तो तेरा पंजाब बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ठनकना कंटेंट एल क्रिकेटर कहते हैं कि भाई उसने बॉल पे वैसलीन लगाई थी। अब एक तो हो गई है भाई चोस, सबसे बड़ी चोस। अब मुझे एक बात बताओ, मोहम्मद सिराज ने जो एक कहते हैं ना कि आखिरी 45 रन में जो मैच मोड़ा है, जो मैच इंडिया की जोली में डाला है, वो उसने क्या अपनी स्किल से नहीं डाला? उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है? मैं कहता हूं उसके पास इतनी स्किल्स है, उसकी बात तो वसीम अकरम ने कर दी है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए मोहम्मद सिराज से कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट को कंसिस्टेंसी के साथ खेल के अपनी स्किल्स बढ़ाई जाती हैं। अब मोहम्मद सिराज ने 25 विकेट्स ली थी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में। अब उसमें भी क्या मोहम्मद सिराज ने वैसलीन लगाई थी? उसमें भी मोहम्मद सिराज ने बॉल टेम्परिंग की थी।
अब दूसरी बात आप मुझे बताओ, क्या मोहम्मद सिराज ने अब इस सीरीज में 23 के 25 विकेटें ली हैं? उसने 25 की 25 विकेटें वैसलीन लगा गई या बॉल टेम्परिंग के जरिए से ली हैं? शेम ऑन यू, जस्ट शट अप। आपको शर्म तो नहीं? मतलब फिर बताओ, चलो बाजू डाल के पैर निकालूं? ओ भाइयों, एक मेरी बात बताओ, उधर आपका शाहीन अफरीदी कुत्ते की तरह पिटता है ऑस्ट्रेलिया में, कुत्ते की तरह पिटता है भाजन जो है वो इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। उसको कुछ नहीं बोलना, लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको कह रहे हैं कि भाई ये बॉल टेम्परिंग करता है, ये बॉल पे वैसलीन लगाता है। वैसलीन उसने बॉल पे लगी है, उसने वैसलीन लगा के ना तेरे पटाखा बेटा मारे हैं, तेरे पटाखे मारे हैं उसने वैसलीन लगा। भाई आपको भाई मेरे को समझ में नहीं आता भैया। देखिए, दुनिया के लोग दिमाग से सोचते हैं, ऊपर अपनी खोपड़ी से सोचते हैं, ये अपने गुफे से सोचते हैं, अपनी टट्टी को दिमाग समझ के वहां जोड़ लगा के फिर कंटेंट बनाते हैं। अबे सालो, यही स्पोर्ट जर्नलिस्ट, ये बकरी के बच्चे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि भैया भारत जो है वो WCL सेमीफाइनल में या फाइनल में डर के मारे भाग गया ताकि वो जो है पाकिस्तान का सामना नहीं करना पड़े। बताओ यार, लुंगियों का गुस्साया हुआ भाई अभी तक निकला नहीं, और ये भारत को लगा रहे हैं धमकी के भाई ये पाकिस्तान से डर गए। अबे होतियो सालो, थोड़ी सी तो लॉजिक वाली बात किया करो। बताओ यार, इंग्लैंड के अंदर कौन पिच चेंज करेगा? देखिए, भारत में मैच होता तो कोई बात होती, या भारत कुछ चलती तो कोई बात होती। अब भारत दुनिया के किसी भी कोने में खेले, ये वहां पे बोलेंगे बॉल टेम्परिंग, भाई पिच चेंज कर दिया, भाई चिप लगा दिया। और ये सारी मजे की बात सुनिए, ये सारे नाम और ये सारे स्क्रिप्ट जो ये लोग बताते हैं ना, ये खुद कर चुके हैं। ये बैठ के टके अपने घरों में हाईवे वाले पिच लगाते हैं, और भैया बॉल जो है खाते हुए वो ढक अफरीदी को आपने देखा जो बॉल का। और भाई फिक्सिंग की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़े फिक्सर में सबसे ज्यादा नाम पाकिस्तान का है। और यही स्क्रिप्ट जो है, ये लोग अब ये समझते हैं कि हमारे वाले इतने कुत्ते हैं कि पैसों के लिए बाजियां तो बेचते ही बेचते हैं, स्पोर्ट्स भी बेच रहे हैं। इनको लगता है कि बाकी दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या प्लेयर्स हैं, वो भी हमारे क्रिकेट प्लेयर्स की तरह ऐसे ही भिखारी कुत्ते नंगे भूखे। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जैसे इंग्लैंड में प्रोडक्शन होती है या ऑस्ट्रेलिया में जब प्रोडक्शन होती है, स्काई आपको पता है कि सोनी प्रोडक्शन देता है, वो ठीक है, इंडिया में सोनी टेलीकास्ट करता है, या ऑस्ट्रेलिया में अगर फॉक्स प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी में ऐसा लगता है कि एक एक पिच का जो जर्रा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो उस सिचुएशन में इतने कैमरास लगे होते हैं, किसी ने बात नहीं की, इंग्लैंड से किसी का बयान नहीं आया, माइकल वॉन का बयान नहीं आया, ग्रैंड स्वान ने बोला था ये सीरीज हमारे लिए वार्म अप सीरीज होगी, इस तरह के तो बयान आ रहे थे, लेकिन एज सच कोई बयान देखने को या सुनने को हमें नहीं मिला कि जी बॉल टेम्परिंग। क्योंकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता तो वो एकदम से आपको हाईलाइटेड हो जाता। और इंग्लिश मीडिया तो हमने देखा कि फौरन से हाईलाइट करती है। स्टोक्स ने ऑलमोस्ट हर बात पे, हर टॉपिक पे उन्होंने बात किया है, सब्स्टिट्यूट्स को लेकर बात किया है, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बात किया है कि क्यों उनकी टीम हारी है, जो लड़ाइयां होती रही हैं उस पर बात करते रहे हैं। हमने देखा कि हर चीज पे यहाँ पर बात हुई है। अगर ऐसी कोई चीज होती कि आपको बॉल टेम्परिंग का कोई इस्तेमाल होता तो वो बात अलग थी। देखो, शबीर अहमद की आप बात कर रहे हो, वो किसी टीवी के साथ भी आपको नजर नहीं आते हैं। अगर कर भी रहे होंगे किसी टीवी चैनल के साथ काम, तो ऐसा छोटा टीवी चैनल होगा कि हमने उस चैनल को अभी नहीं देख रहे होंगे, या हमारे सामने से वो नहीं गुजरे, किसी भी आपको मेन स्ट्रीम में नजर वो नहीं आते। तो हमने देखा कि थोड़ा सा जब आप ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हो तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप इंटरनेशनली, स्पेशली अगर भारतीय मीडिया की बात करते हो, तो वो एकदम से इन खबरों को छापते हैं, और ये भी जो उनका स्टेटमेंट है वो एकदम से इंडियन मीडिया में ट्रेंड पे जाता है। और इस तरह का इंडियन मीडिया को तो एक आपको चुटकी लगानी पड़ती है, एकदम से